बिजली के बिल जीरो कर दिए। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं। मोदी जी, मोदी जी से मतलब नहीं है। मोदी जी काम अच्छा कर रहा है इसलिए मुसलमान पसंद कर रहे हैं। अच्छा, मुसलमान उसी को पसंद करता है। मोदी नहीं करेगा। अच्छा, मुसलमान वो करेगा जो काम अच्छा करेगा। मोदी जी काम कर रहे हैं अच्छा। बम्बई गुजरात जाते थे तो हमारे घर से फोन आता था, बेटा जल्दी आ जाओ, माहौल खराब है, दंगा हो जाएगा गुजरात में, बम्बई में, दिल्ली में, भोपाल में। अच्छा, 14 के बाद से कितने दंगे देख लिए, पूरे दिखाई देते हैं। लेकिन मोदी जी के 14 के आने के बाद से दंगा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। कहीं नहीं। मुसलमान बहुत खुशहाल है। एक मोदी और कितने लोग पीछे पड़े होंगे, देखो ना आप। अच्छा, उस बंदे में कुछ उसमें कुछ है, जब सब इतने लोग पीछे पड़े हटाने के चक्कर में। मेरा नाम इमरान खान है। अब की बार फिर मोदी सरकार, और बार मोदी सरकार। एक बार में बोल दिया आपकी बार मोदी सरकार। बिल्कुल, बार मोदी सरकार, बार मोदी। तुम अदीब में रोहित मार रहे हैं एक दूसरे को? नहीं, क्यों? क्या कोई है भाई हिंदू मुसलमान वाली बात यहाँ पे? कोई पूरे देश में तुम्हें किसी ने छेड़ा आज तक? तुम्हें किसी मुसलमान ने कुछ कहा आज तक? तुम्हें किसी हिंदू ने कुछ कहा आज तक? राकेश उमर, अरे क्या बात है, राकेश भी हमारा और उमर भी हमारा। 4 पीढ़ी पहले का नाम देखो, रामपाल और कुछ और निकलेंगे नाम भी, सब हमारे। कोई किसका? सब एक जगह से आए हैं। महंगाई दर पे बात करो, 10.33% की महंगाई दर थी 2013 में, और आज 2023 मार्च की जो रिपोर्ट है, महंगाई दर 5.66% है। आधी घट गई है, आधी। रोड की बात कर रहे थे भाई साहब, केंद्र सरकार में, पहले भी केंद्र सरकार में मंत्री थे। पहले मंत्री कौन थे? सरकार कांग्रेस की, मंत्री समाजवादी का, मंत्री ममता का, ममती लालू का, ऐसे होते थे। आज मंत्री सरकार मोदी की, मंत्री मोदी का। और आज रोड की जो स्थिति है 2013 के बाद लगभग 50% का इजाफा हुआ है। 91,000 किलोमीटर। अरे सुन जा मेरी बात, अडानी से पैसे लेकर, अरे अडानी से तुम्हारा क्या संबंध है सीधा सीधा आज तक? अडानी से? अडानी की कौन सी कंपनी है? एक कंपनी का नाम बताओ भाई साहब। अडानी की एक कंपनी का नाम बता दो। अडानी की एक कंपनी का नाम बता दो। अडानी का एक ग्रुप का नाम बता दो। क्या है अडानी? अडानी पावर। अगर आज से तुमने 1 साल पहले अडानी पावर में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज तुम्हारे उन 50,000 की कीमत कम से कम 8 लाख रुपए होती। क्योंकि तुमने किया नहीं, क्योंकि तुमने किया नहीं। ध्यान तो राकेश में है, उमर में है, ध्यान तो फेक न्यूज फैलाने में है। क्या बोल रहे तुम गृह मंत्री के बारे में? दिखाओ वो वीडियो और FIR होगी तुम पे। कहाँ के रहने वाले तुम, ये ध्यान रखना जब ये वीडियो चलेगा। इस चीज का तुम गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री के बारे में बोल रहे हो। देश के गृह मंत्री ने ऐसा वर्ड बोल के सामने बोल नहीं पाऊंगा। जब वो पत्रकार महोदय, वो वीडियो कटना नहीं चाहिए, वो वीडियो चलना चाहिए। और अपना एड्रेस और फोन नंबर बता देना, पुलिस को इजी रहेगा तुम्हें ढूंढना। क्योंकि इस तरह की अगर तुम न्यूज चलाओगे, तुम बड़ी भीड़ में गृह मंत्री पर ऐसे आरोप लगाओगे, ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करोगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। चाहे कोई अखिलेश यादव जी हो, राहुल गांधी जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, मोदी जी हो, ममता जी हो, कोई भी हो, किसी के भी खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल सही नहीं है। और गलती की है तो माफी मांगो, बच जाओगे। नहीं भाई साहब, यूपी के रहने वाले बुलडोजर घर आ जाएगा, दिल्ली के रहने वाले हो तो यहाँ पर पुलिस उठा के ले जाएगी। क्योंकि देखो, किसी की भी कुछ बोलना सही नहीं है। आंकड़ों पे, तथ्यों पे बात करो, तथ्यों पे तुम बात करो। 4 तथ्य तुम बता दो बेरोजगारी दर क्या है, कितने लोग बेरोजगार है, तुम बता दो। 37%। 37 कहाँ पे है? कहाँ पे है? कहाँ के हैं ये? कौन से स्टेट के हैं? रिपोर्ट सुनो 1 मिनट, ये कौन से? स्टेट वाइज चलते हैं, स्टेट वाइज चलते हैं। EMI की रिपोर्ट क्या कहती है? 37.8% उसी की निकाली हुई है सर, मार्च में। 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा सर, एक मिनट मेरे भाई का स्टेटमेंट। हरियाणा में सरकार किसकी? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ, सुनो, मैं बता देता हूँ, अब सुनो। हरियाणा में बीजेपी, चिल्ला नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हें पेपर देने के बाद सरकारी नौकरी मिलेगी। तुम कहाँ के रहने वाले हो? गाजियाबाद के रहने वाले। और हरियाणा की बता देता हूँ, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ सर। मैं बेरोजगारी दर ठीक है, 37%। भाई 1 मिनट दिखाना जरा फोन, 1 मिनट। तुम हरियाणा के रहने वाले। ये लिखा हुआ है जून 2023 में बेरोजगारी दर 8.45% पर जा पहुंची है। ठीक है, अभी कितना मैं आंकड़ों के लिए माफी मांगता हूँ। 8.48, ठीक है। अरे भैया इधर घुमा के देखो, ये बेचारे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप ये तो बताओ, हरियाणा में कितनी है, वहाँ सरकार किसकी है? कितनी है ये तो मैं आंकड़ा मुझे याद नहीं है। आंकड़ा ठीक है, मैं बता देता हूँ हरियाणा का, मैं बता दूँ, बताओ। हरियाणा में एक पेपर अभी मनोहर सरकार ने निकाला है। अब उस पेपर का नाम सुन लो, CET का एक पेपर निकाला है। पहले तुम्हें वो पेपर पास करना होगा। पेपर पास करने के बाद अगर तुम क्वालिफाई कर जाओगे तो एक ग्रुप के लिए वो पेपर निकाल दिया है कि इसके बाद तुम फॉर्म भरो, तुम्हें धक्के नहीं खाने, तुम तैयारी करो। अगर पास नहीं हो रहा है अगले साल उसमें जाओ। अगर उसमें भी तुम्हारा नहीं हुआ तो कौशल रोजगार योजना निकाली है। तुम उसमें अगर क्वालिफाई हो, तुम्हारी ग्रेजुएशन है, तुम गरीब हो, तो तुम्हें उसमें भी फटाक से नौकरी मिल रही है। आज हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिल रही है। पहली बार हरियाणा में ऐसा हो रहा है। तो केवल और केवल
मनोहर सरकार में हो रहा है। अब केवल रोहतक, केवल सोनीपत के बच्चे हरियाणा में नहीं लगते, केवल ये देख के नहीं लगते कि भाई साहब ये किस जाति का है। वो 35 और 1 में बांट दिया था हरियाणा को, आज हरियाणा एक साथ काम कर रहा है मिलके भाई साहब। मैं भाई का जवाब देना चाहूंगा। सीईटी ना, सीईटी अभी आया नहीं है सरकार। सीईटी के लिए अभी सरकार ने अनाउंसमेंट किया और परसों पेपर में आया। आपको यकीन ना हो मैं आपको दिखा दूं कि इस बार असंतुष्ट जरूर है। 2019 और 24 वाला क्रेज नहीं है लोगों में कि अरे मोदी जी हर घर मोदी। पागल हो गए थे लोग मोदी जी के लिए। किसको देखते हैं आप प्रधानमंत्री के लिए इंडिया गठबंधन में जो स्ट्रॉन्ग चेहरा नहीं है, सीधा सीधी बात, नो बकवास, कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब बाराती खड़ा है, दूल्हा गायब है। ममता बनर्जी अलग मतलब अपना खेल वेल कर रही है, नीतीश कुमार तो अलग पुआ पका रहे हैं, राहुल गांधी का अलग पदयात्रा चल रहा है। लेकिन बीजेपी का चेहरा है कि नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, लेकिन लोग असंतुष्ट हैं। अब मुझे अगर मोटा मोटी पूछे, मुझे लग रहा है सरकार लोग असंतुष्ट है तो फिर वोट क्यों देंगे अगर असंतुष्ट? वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं मिल रहा है ना। आपको अगर चावल दाल से मन भर गया तो कुछ उससे अच्छा वाला खाना मिलेगा तब तो आप वो खाएंगे ना। उससे खराब मिलेगा तो चावल दाल ही खा लेते भाई, क्या खाएं? अगर वो खाएंगे तो फास्ट फूड टाइफाइड हो जाएगा, चावल दाल ही खा लेते हैं। आप मानते हैं कि देश में बेरोजगारी आप मानते हैं? बेशक, मैं क्या मानती हूँ, यहाँ जितने युवा हैं सबसे पूछ रहे हैं। देखिए, अगर आपको ये जितना भी बात चल रही है रोजगार की, इसको अगर सही करना है 2 काम कर लीजिए। पहला, पूरी तरीके से आरक्षण हटा दीजिए, और दूसरा, आप जो ये 1 चाइल्ड पॉलिसी है वो ले आइए, क्योंकि 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि रोजगार सरकार पैदा कर देगी, तो सरकार पैदा नहीं करेगी, क्योंकि रोजगार उतने ही है। पहली बात तो मैडम ने कहा ना मोदी सरकार जिम्मेदार है, जनसंख्या से थोड़ा कोई फर्क बता रहा है कि फर्क पड़ रहा है। जिम्मेदार मोदी सरकार क्या है, हम आपको एक उदाहरण के साथ बताते हैं। मामा जी, मध्य प्रदेश में 51,000 पद वृद्धि की मांग इस समय शिक्षक लेके बैठे हुए हैं। कॉमेडी है कुछ, मेरे को तो कॉमेडी लगता है। जब मैं उसकी वीडियो देखता हूँ मेरे को जब कॉमेडी देखनी रहती है मैं उसको ही देखता हूँ। किसको? पप्पू को। पप्पू, राहुल गांधी। राहुल गांधी हाँ, बोले प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी जा रहे हैं अब की बार। अगर मोदी जी जाते तो है ना, आपके जैसे जितने भी यहाँ पे खड़े हैं ना, ये इस जगह पे नहीं है ना, ये खराब टूटी फूटी जगह पे होते, ये देश गिर जाता। देश तो बेच दिया मोदी जी ने। किसने खरीदा? किसकी औकात है? खरीद लिया? बताओ मेरे को, अभी दिखा दो। किसने खरीद लिया? औकात है किसी की? कह रहे मोदी जी कुछ नहीं